आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे गुंजन अग्रवाल मैम से, जो सिलेक्शन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, और हम लोग उनसे जानेंगे कि कैसे पेरेंटिंग किया जाता है और कैसे मैथ्स का डर जो बच्चों में बचपन से होता है उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो चलिए बात करते हैं गुंजन अग्रवाल मैम से। ओके, गुंजन मैम, आप तो कॉमर्स के बैकग्राउंड से थी, तो डायरेक्ट आप कॉमर्स से लेके एकदम मैथमेटिक्स में इतना लगाव कैसे हुआ आपका मैथमेटिक्स में? कॉमर्स मेरा करियर ऑप्शन था। मैथमेटिक्स का लगाव कॉमर्स के बाद नहीं आया, मैथमेटिक्स का लगाव पहले ही आया था। अच्छा। बिकॉज जो नॉर्मली मैथमेटिक्स का फियर एक रहता है सबके अंदर में, सेम वाज विथ मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आई वाज अ मैथमेटिक्स लवर फ्रॉम बर्थ, इवन आई वाज समवन हु डिड नॉट लाइक मैथ्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि मैथ्स का कनेक्शन सब्जेक्ट से ज्यादा टीचर से होता है। अच्छा। बिकॉज मैथ्स एक ऐसा चीज है जहाँ पे वी जज विथ राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स। राइट है तो यू आर वेरी गुड, यू स्कोर वेल, सो यू आर अप्रिशिएटेड। अगर रॉन्ग है यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट अ स्मार्ट पर्सन, एंड वी लुक वेरी वियर्डली कि ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है। सो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ था, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आता था, कई बार फेल वाला सिचुएशन भी था। सो मेरी जो टीचर थी, जो बेसिकली जो ट्यूशन टीचर थी, शी वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम मी एंड शी वॉज लाइक कि नहीं यार तुमसे तो नहीं होगा, सो नाउ यू नीड टू चेंज अ ट्यूशन टीचर, सो आई विल चेंज योर टीचर नाउ, सो तुम मेरे ही फ्रेंड के पास जाके पढ़ोगी, बट शी इज मोर स्ट्रिक्ट देन मी, सो शी इज शिफ्टेड। वहाँ पे पहले डर था कि स्ट्रिक्ट टीचर। ये कौन से क्लास में हुआ? ये हुआ क्लास 6 में। अच्छा। सो जब मैं दूसरी टीचर के पास गई थी तो ऐसे डर तो था ही, वो सच में वैसे ही स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। डांट भी उतनी ही ज्यादा पड़ती थी, बट उनमें कुछ बात थी। अच्छा। जो अगर हम नहीं समझ रहे हैं, डांट के साथ वो प्यार भी था। सो जो मार्क्स मेरा पास होने का भी नहीं था, वो मार्क्स 89 पे पहुंच गया था, which was in class 7 only. So within a year मेरा मार्क्स का ग्राफ चेंज हुआ। So जैसे ही मार्क्स का ग्राफ चेंज हुआ, I started connecting. अच्छा। अब वो जो ग्राफ चेंज हुआ उसके पीछे तो मैम का ही हाथ था। जी। क्योंकि वो करवाती थी मुझसे और मेरे को करना पड़ता था। So जैसे ही आपका मार्क्स चेंज होने लगता है, it becomes your favorite subject. अच्छा, वो मतलब आप कहना चाहते हैं कि टीचर मैटर करता है? कि मैटर करता है, 100% मैटर करता है। बिकॉज आपका टीचर आपको अगर बोलता है कि यू कांट डू, यू कांट डू। अच्छा। अगर आपका टीचर बोलता है कि यू कैन डू इट, तुम ट्राई करो, तुम कर सकते हैं, देन दैट गिव्स अ फीलिंग कि हम कर सकते हैं, क्योंकि बिलीफ है उनको, मेरे पे बिलीफ है, तो मेरे को खुद को अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। सो वो बहुत मैटर करता है। तो वो जो एक मैम के साथ कनेक्शन जैसे जैसे बना, वो एक लव बनते चला गया। अब मैम तो मैथ्स का लव तो बना दी थी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में मैथ्स का डिग्री को लेने के लिए साइंस भी तो पढ़ना पड़ेगा। साइंस पसंद नहीं है ना, उसमें अगर आगे जाके डिग्री लेना चाहो तो साइंस पढ़ना पड़ेगा, वो पसंद नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन मेरा कॉमर्स है। सो इसलिए मैंने अपनी डिग्री चॉइस कॉमर्स में बनाई। बट मैथ्स का प्यार है। सो उसको बरकरार रखना है तो खोना नहीं है, उसको बरकरार रखना है तो समवेयर और द अदर वो मेरा आज की डेट में पैशन बन रखा है। तो मैं देख रहा था आपने तो स्टैनफोर्ड से भी ट्रेनिंग लिया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब इट वाज अ एक्चुअली आई ओपनिंग सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि नॉर्मली हम इंडिया में जब रहते हैं देखते हैं कि मैथमेटिक्स का टीचिंग बड़े होके सिखाया जाता है, मतलब हायर एजुकेशन सेक्शन में सिखाया जाता है। छोटे बच्चे को मैथ्स कराना है ये हमको नहीं सिखाया जाता। बीएड ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, लेकिन मैथ्स को पढ़ाना बच्चों को कैसे है ये जनरली हमारे यहाँ पे नहीं है इंडिया में। एंड मैं मदर हूँ, मेरा बेटा 8 इयर्स का है। सो जब वो 3 इयर्स ओल्ड था, दैट टाइम इट वाज अ कोविड सिचुएशन, एंड कोविड सिचुएशन में जब मेरे ऊपर बाय फोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था कि तुम टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हो, बट घर पे अपने बच्चे को तुमको पढ़ाना ही पड़ेगा। बट मैं तो बड़े बच्चों को पढ़ा रही थी, छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। और छोटे बच्चे को पढ़ाने का जब फेल होने लगी थी कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा पा रही थी,
तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम ट्रेनिंग कि कौन मुझे ट्रेन कर सकता है। अच्छा। इंडिया में जो उसकी मैम है उनसे मैंने पूछा कि मेरा ये बच्चा 1 से 5 तक का जो काउंटिंग है वो भी नहीं बोल पा रहा है, एंड आई एम ट्राइंग माई ऑल बेस्ट वेज। जो उसकी टीचर्स है वो भी मुझे बताई कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट। अब क्यों नहीं वर्कआउट करा मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्टेड सम वे कि मैं फेल नहीं हो सकती, अपने बच्चे के लिए तो नहीं हो सकती। When I am a proud teacher for changing the others' lives, how can I fail for my own child? So I want some proper methodology, and that I actually found it in Stanford. And वहाँ जाने के बाद पता चला कि it is something what they also think in the same way. वो नहीं बोल रहे हैं कि आप formulas learn करो। नॉर्मली हम लोग मैथ्स में बोलते हैं फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते थे यार मैम ये फॉर्मूला जो बना उसको उड़ा देंगे गोली से, एंड आई वाज ऑलवेज विद दैट आइडिया कि तुमको नहीं लर्न करना है, मत लर्न करो फॉर्मूलाज। क्यों लर्न करना है तुमको फॉर्मूलाज? डिराइव करो ना, हमको तो यही कहीं से तो आया है, कहीं से तो वो फॉर्मूला बना है ना, उसको जानो ना। फॉर्मूला लर्न क्यों करना है? एंड स्टैनफोर्ड में सेम बात किया था। प्लस हम लोग हायर एजुकेशन में कैलकुलस एक पॉइंट है जहाँ पे इट इज लाइक मोस्ट फियरफुल। यार कैलकुलस कौन पढ़ता है, क्या काम आता है? स्पेशली मी एज अ कॉमर्स, क्या काम आएगा ये कैलकुलस? सो जो स्टैनफोर्ड की मेन मैथमेटिशियन है, जो कि लीडर है वहाँ पे, जो बोलर, शी इज ऑल्सो विद द सेम आइडिया। व्हाई यू नीड टू लर्न कैलकुलस? क्या काम आएगा? यू डोंट नीड टू लर्न कैलकुलस। शी इज विद द आइडिया कि आप डेटा एनालिटिक्स करो। आज के डेट में आप देख ही रहे हो कि हर कोई इंसान डेटा के पीछे भाग रहा है। सो शी इज ऑल्सो विद दैट आइडिया कि फ्यूचर कैलकुलस पे डिपेंडेंट नहीं है। आज फॉर्मूलाज लर्न करना आपको सिखाने का जरूरत नहीं है, सिस्टम आपको आंसर दे देगा, बट इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए। सॉल्व करने के लिए उसका अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। सो वो अगर आप कर पा रहे हो तो समथिंग यू आर गेनिंग। सो ये जो छोटी छोटी चीज थी कि छोटे बच्चे को कैसे कराना है, 1 2 3 4 इज वेरी इजी, बट उसको कराने का बहुत एक टेक्निकल वे है। वी नेवर थिंक अबाउट कि वो टेक्निकल वे क्या है। सो ये छोटा चीज है। लाइक इफ आई टॉक टू यू, इफ आई आस्क यू, कैन यू इमेजिन अ नंबर 6? आपको क्या दिख रहा है? आप बताइए मुझे। एक डिजिट दिख रहा है कि हम लोगों को तो पता है कि 6 कैसा लिखा जाता है। 6 कैसा लिखा जाता है? तो आप इस डिजिट को विजुअलाइज करें। क्या ये 6 है? ये तो सिंबल है। अच्छा। ये 6 के पीछे तो क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4 5 6, वो क्वांटिटी है। क्या आपने वो क्वांटिटी को विजुअलाइज किया? नहीं किया। सो अगर छोटा में हमको वो नंबर सिंबल को रिप्रेजेंट करना सिखा रहे, वही आज भी हम कर रहे हैं। क्वांटिटी विजुअलाइज नहीं कर रहे। जबकि अगर डाइस में 6 का रिप्रेजेंटेशन है ना, 1 2 3 फिर 3 3, वो रिप्रेजेंटेशन अगर दिमाग में रहे तो क्या हमारा कैलकुलेशन इजी नहीं होगा? क्योंकि हमें क्वांटिटी दिख रहा है। सो हर नंबर का क्वांटिटी है। नंबर एक सिंबल है, लेकिन वो सिंबल तो सिर्फ लिखने के लिए, एक्चुअल तो उसके पीछे क्वांटिटी है ना। सो वो क्वांटिटी को तो हम नहीं दिमाग में रखे हैं, हम काउंट कर रहे हैं ऐसे करके। बट वही क्वांटिटी अगर हमारे पिक्चर में रहे तो कितना आसान हो जाएगा। आज अगर हम बात करते हैं एप्पल का, तो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि इस एप्पल का शेप ऐसा है, अंदर में वाइट है, बाहर से रेड है, तो प्रॉपर पिक्चर है ना। लेकिन क्या मैथ्स में ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। सो ये जो बेस है, छोटा से जो बेस है, इससे ही तो हमारा हायर एजुकेशन डिपेंडेंट है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी डिफरेंट व्हिच आई गॉट फ्रॉम देयर। तो आप क्या अभी बच्चे का जो टीचिंग है, जो बच्चे का जो मैथ्स लर्निंग है, क्योंकि मैं देख रहा था अर्ली मैथमेटिक्स जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। मेरा टीचिंग लाइफ चालू हुआ जस्ट आफ्टर माई क्लास 12। मतलब मैं कॉलेज खुद जब पढ़ने लगी थी, तभी साइमल्टेनियसली भी मैं पढ़ाने भी लगी थी। व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, दैट इज इन 2009, आई वाज इन सेकेंड ईयर, मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था टीचिंग, एंड तब से लेकर 2016 तक पढ़ाया है।
एंड इस पूरी जर्नी में अपने आप को हमेशा प्राउड फील किया है। इसलिए क्योंकि एज आई टोल्ड पहले भी कि आई वॉज अ फेलियर स्टूडेंट, माई मैम चेंज्ड मी। सो हर वो स्टूडेंट जो मेरे पास आता, कुछ मुझे मेरा ही स्टोरी उस स्टूडेंट के पीछे दिखता, और मेरे पास वैसे ही स्टूडेंट आने लग गए खोज खोज के कि इसका तो बहुत बुरा हाल है गुंजन, तुम संभालो। सो ठीक है, मैं संभालूंगी, मैं करूंगी। एंड वो बच्चा जो वही फेल वाला कंडीशंस पे आता, एंड फिर उसका जो ट्रांसफॉर्म जो मेरे टीचर ने मेरा किया, उस बच्चे का भी मैंने जब ट्रांसफॉर्म किया हाईएस्ट मार्क्स में, तो वो एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट बनते गया। लेकिन जब मैं माँ बनी, सिचुएशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आई वाज अ प्राउड टीचर, बट आई वाज नॉट बिकमिंग अ गुड मदर एज अ टीचर, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिखाना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई हैड टू डू माई लर्निंग। मैंने लर्न किया, समझा, आई वर्कड ऑन माई चाइल्ड, इट वर्कड, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि मैं तो टीचर, फिर भी मैं नहीं कर पाई एज अ मदर। मेरा टीचिंग कनेक्ट हुआ, समझी, अपने बच्चे पे अप्लाई की। लेकिन उन लोगों का क्या जो टीचिंग फील्ड से नहीं है? उन लोगों का क्या जो आज के डेट में आप जानते हो कि जितने प्राइमरी स्कूल्स है, उनका वैसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता टीचर्स का। लाइक बीएड इज कंपल्सरी फॉर टीचर्स, बट फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स बीएड इज नॉट कंपल्सरी। ऑल्सो अर्ली मैथमेटिक्स का टीचर ट्रेनिंग कहीं नहीं होता है। सो आई वॉज इनटू अ थिंग कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ, मैं एक इन्वेस्टमेंट करके तो सीख ली, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस चीज को समझे ही नहीं कि हमको कैसे करना है। मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आया, मैंने सॉल्व किया। लेकिन जो लोग टीचिंग फील्ड से नहीं है, जिनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है, जो ये ट्रेनिंग लेने के क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्टैनफोर्ड का एक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, सबके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। मेरे लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे अंदर जुनून था, मुझे करना है, बट सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इट वाज लाइक कि ऐसा मैं क्या करूं ताकि सब तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं कि बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये बच्चे, ये जो छोटे बच्चों का बेस है, अगर ये बेस बिगड़ गया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और मुझे वो आगे का प्रॉब्लम तो हमेशा दिखा है, लेकिन ये छोटे बच्चों का प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बच्चे के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं एंड उन लोगों को राइट टीचिंग समझा सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, व्हाई नॉट लेट्स राइट अ बुक, एंड दिस बुक कैन बी रेड बाय एनी पेरेंट, एनी मॉम, एनी प्री स्कूल टीचर, जो पढ़ के समझ सकते हैं कि इन छोटे बच्चों को राइट टीचिंग क्या करना है। ये वाला बुक जो है ये पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए एग्जैक्टली जो लोग पढ़ाएंगे आगे जाके, राइट? हाँ, अच्छा। जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि हम खुद समझ के खुद अप्लाई करके फिर बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बच्चा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ इज द वेरी फर्स्ट 5 years, उस 5 years में हम कैसे उस पे काम कर सकते हैं वो। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर छोटे उम्र में ही सबका, एक बच्चे का अगर मैथमेटिक्स के ऊपर वो लव आ गया या क्लैरिटी आ गया, तो आगे जाके उसका जो फेयर है वो रिड्यूस हो सकता है? जो मैथ्स के ऊपर जो फेयर आता है तो वो क्या आगे जाके वो 100%। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे भी एक रिसर्च है विथ रेस्पेक्ट टू दैट कि बहुत जन बोलते हैं ना जेनेटिक एबिलिटी, कि तुम तो बाय बर्थ मैथ्स किया है, आगे जाके एक जनरली क्लास 11-12 में चूज आ जाता है, यू आर नॉट अ मैथ्स पर्सन, तुम मैथ्स मत लो, तुमसे नहीं होगा। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एज पे मैथ्स पॉसिबल है। लेकिन ये जो फर्स्ट 5 years है, जो छोटे बच्चों का आपने बोला, छोटा बच्चा का अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है मैथ्स को लेके, मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस अपॉर्चुनिटीज, हर चीज में अपॉर्चुनिटी, हर चीज में हम लोग उनको अगर मौका दे रहे हैं कुछ ना कुछ करने का, तो 100% उनका वो डेवलपमेंट ऑफ माइंड इज वर्किंग, एंड हमारा मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है दिस फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। सेकेंड स्टेज होता है मोर 3 years, दैट इज टिल 8 years ऑफ लाइफ, और उसके बाद हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रेन धीरे होता है।
एंड ये रिसर्च में पाया गया है ब्रेन स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट, बट मैक्सिमम इज फर्स्ट 5 years एंड देन द नेक्स्ट मैक्सिमम इज सेकंड 3 years. उसके बाद इट्स अप टू यू. सो जिसके पास अर्ली चाइल्डहुड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ज्यादा मिला, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आगे जाके बेटर होता है. और जिसको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला तो वो फोबिया क्रिएट होने का चांसेस होता है. हमको पसंद नहीं है, वो फिर एक हेट्रेड वाला चीज आ जाता है. जी. और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनको साइंस फील्ड पसंद है लेकिन उनको मैथ्स नहीं आता, इसलिए मैथ्स के ऊपर थोड़ा सा साइंस नहीं चूज करते. तो इसमें भी होता है. तो अगर पहले जब भी छोटी उम्र में भी इसका अगर क्लैरिटी आ जाए तो बाद में जाके ये वाला दिक्कत तो नहीं आएगा. नहीं आएगा. वेरी ट्रू. जी. अगर हम लोग देखते हैं कि अभी सुनने में बहुत आ रहा है रिसेंटली दिनों में कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मैथ्स की फील्ड में कि ऐसे हो सकता है? देखिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ना एक तरीके से बहुत वायरल हो गया है आज के डेट में. हर कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना चाहता है, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का राइट पेडागोजी आर टू डिफरेंट थिंग्स. कहने का मतलब ये, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मैथ्स का ही एग्जांपल ले रही हूँ. जनरली बहुत बच्चों में ना प्रॉब्लम होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. छोटे बच्चों में ये जनरल कॉमन प्रॉब्लम है. अब ये जो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने के लिए आप देखिएगा क्रोकोडाइल का फेस बना के, कलरफुल करके क्रोकोडाइल का फेस बना के, ये गुड एक्टिविटी. बट व्हाट अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू नीड टू चूज अ ग्रेटर नंबर. अभी ग्रेटर नंबर का मतलब क्या? बिगर नंबर जो भी, राइट. इट डजंट मीन मोर, बिग नंबर, बट हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एज मोर. ओके. क्योंकि बिग में ज्यादा आएगा, स्मॉल में कम आएगा. लेकिन ये मैच्योर्ड अडल्ट माइंड है. छोटा बच्चा को बिग इज इक्वल टू मोर नहीं क्लियर होता है. हम लोग उनको जब एक्टिविटी बेस्ड करवा रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, सपोज करिए फॉर एग्जांपल नंबर 4 एंड नंबर 8 सपोज. सो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 चॉकलेट्स या 8 चॉकलेट्स, ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. 4 चॉकलेट्स एंड 8 चॉकलेट्स, यहाँ बात हो रहा है ज्यादा और कम का. लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था? चूज द ग्रेटर नंबर मीन्स द बिगर नंबर. अब यहाँ ज्यादा और कम में बिगर कैसे पता चला? ये तो ज्यादा और कम हुआ, बड़ा और छोटा तो नहीं हुआ. तो हमको क्या जरूरी है कि बड़ा और छोटा का रिफ्लेक्शन. लाइक लेट मी शो, आई हैव गॉट दिस. या ये एक तरीका का मैनिपुलेटिव्स है. इसको हम लोग रॉड्स बोलते हैं. अब आप बताइए इसमें क्या, कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है? ब्राउन वाला बिग है. ब्राउन वाला बिग है और ये ग्रीन वाला स्मॉल है. आपको ये ग्रीन दिख रहा है और ये ब्लू दिख रहा है, बट मेरे लिए ये क्वांटिटी 3 है और ये क्वांटिटी 8 है. ओके. सो अगर इस दोनों को चूज करना पड़ा, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर कौन सा है, तो ये मोर और ये लेस का बात नहीं है, बिग और स्मॉल का ही बात है. सो करेक्ट पेडागोजी इज इम्पोर्टेंट. सो एक्टिविटी इज वायरल, बट प्रॉपर एक्टिविटी मैथ्स में प्रॉपर मैनिपुलेटिव्स होते हैं. हम लोग इसको मैनिपुलेटिव्स बोलते हैं. मतलब कुछ ऐसे सामान जो मैथ्स को प्रॉपर वे से विजुअलाइज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको 6 का एग्जांपल दिया था. अब वो 6 का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, एक डाइस मैंने यूज करके आपको क्वांटिटी बताया. तो डाइस में तो सिर्फ 6 तक है जी. उसके आगे क्या? और क्या सिर्फ डाइस का ही पैटर्न होता है? और भी तो पैटर्न्स होता है, और भी तो बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जी. अगर आप लाइक आप लोग कंप्यूटर में यूज करते हो, आप लोग जीमेल वगैरह खोलते हैं, तो ऊपर में कोना में अगर हमको और भी गूगल का एप्स खोलना है तो क्या दिखता है? मतलब हम लोग क्या चीज में क्लिक करते हैं? 9 डॉट्स रहता है ना, एक स्क्वायर जैसा बना रहता है ना, उसमें वो 9 डॉट्स बना रहता है, तो वो भी तो एक पैटर्न है जी. तो उस तरीके से आप देखोगे तो हर क्वांटिटी के पीछे एक पैटर्न होता है. सो हम लोग
वो एक्टिविटीज करवाते हैं, लेकिन एक्टिविटीज को राइट पेडोलॉजी के थ्रू करवाते हैं ताकि उसका मैथ्स के से विजुअलाइज कर सके, देख सके कि हम क्या कर रहे हैं. वी एट ऑल डू नॉट गो विथ एल्गोरिथम्स, फॉर्मूलाज. वी कंप्लीटली अवॉइड फॉर्मूलाज. सो उन पेरेंट्स के लिए जो लोग एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट एक्टिविटी, मैथ्स स्पेशली, हैज टू बी विद द राइट थिंग्स, मतलब राइट इक्विपमेंट. वो राइट इक्विपमेंट को हम लोग मैथ्स मैनिपुलेटिव्स बोलते हैं. अच्छा. वो जानना ज्यादा जरूरी. तो पहले तो सिखाने से पहले तो पहले जानना पड़ेगा उसको. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो मैम मैं देखा था कि आप नॉर्बिंग में थोड़ा सा किताबें भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और आप सलेशियन कॉलेज में भी पढ़ाते भी हैं और अपना खुद का भी एकेडमी आप शुरू किया है रिसेंटली. तो ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें ये सब? Again, it has a connecting story. बेसिकली बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम ओके. एंड टू रिड्यूस कंटेंट ऑफ शुगर इन माय चाइल्ड. अब आप बोलोगे बुक्स का कनेक्शन शुगर से, स्क्रीन से कैसे? मैं बेसिकली चिल्ड्रन बुक से डील करती हूँ एंड उसके पीछे का रीजनिंग ये है, उसके पीछे का मोटिवेशन बेसिकली ये है. आज के डेट में आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में रहते हैं जी. अब सेम वे से मेरा भी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम हो रहा था. अभी जस्ट बच्चों की छुट्टियां भी निकली है. सो एक टाइम पे जब मेरा ऑब्जर्वेशन मेरे चाइल्ड पे गया कि कुछ ज्यादा ही मोबाइल हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि वो मोबाइल या टीवी में ना दूं. क्योंकि बच्चे पहले क्या होता था ना, आज आप भी इस चीज को मानेंगे कि हम घर में कम रहते थे जी. हमें बाहर खुलने खेलने का जगह मिलता था, पार्क मिलता था, सब आसपास पड़ोस में भी हम लोग रहते थे. बट आज हमारा डेट आज का क्लोज्ड हो गया है. हम भी अपने बच्चों को बाहर कम भेजने लग गए जी. एंड उनके पास खेलने का भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो वो भी तो क्या करें, उनके पास भी ऑप्शन ये फोन एंड टीवी ही रहता है. हमारे लिए भी इजी है कि तुम भैया बिजी रहो जी. लेकिन वो तो हमारे बच्चे के इम्पैक्ट हो रहा है ना, आंखों पे, दिमाग में, सब जगह से इम्पैक्ट हो रहा है. सो क्या करूं मैं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देन आई हैड फाउंड कि बुक्स आर द चॉइस. अब बुक्स जनरली आप देखोगे मार्केट में बुक्स लेने जाओगे मिनिमम 100-200 के ऊपर बुक्स रहेगा, उससे नीचे में बुक्स नहीं. मुझे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? सो मैंने काफी रिसर्च किया एंड मुझे 25 रुपीज में एक्टिविटीज बुक्स मिली. तो जब 25 रुपीज में एक्टिविटीज बुक्स मिले, उसमें नियरली नहीं करके 40 पजल्स जैसा बुक्स में है. अच्छा. तो अगर मैं बच्चे को वो दूं तो उसका माइंड ब्रेन अच्छा यूज हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिव यूज हो रहा है, प्लस आंखों का असर कम हो रहा है, स्क्रीन टाइम लेस हो रहा है, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग इन अ बेटर वे. सो जब ये मैं मेरे बच्चे के लिए चॉइस की तो माई फ्रेंड्स स्टार्टेड व्हाई ओनली योर चाइल्ड, व्हाई नॉट द अदर्स. सो देन आई स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड एट प्रेजेंट मेरा घर से ही स्टोर है और वो स्कूल्स में जाता है, बुक फेयर्स लगाते हैं. आज के डेट में आप देखना बहुत कम स्कूल्स है जो कि बुक फेयर्स करते हैं जी. बोई मेला बोलते गए जस्ट कंचनजंगा स्टेडियम में, वहां पे शिटेई बोई में. बट बुक्स व्हाई ओनली वंस इन अ ईयर, इसलिए हम लोग स्कूल्स में बुक फेयर्स करते हैं. स्कूल्स में जाके एवरी पीटीएम जहाँ पे होता है, पीटीएम में हम लोग बुक फेयर्स करते हैं. प्लस जितना जो बच्चा लोगों का प्रोडक्ट्स को सेल करता है, वो चाहे टॉयज ही सेल करता हो, लेकिन साथ में हम लोग बुक्स भी उनके पास रखवाएं, सो दैट बच्चा के पास टॉयज का भी ऑप्शन है, बुक्स का भी ऑप्शन है. बोथ आर ओपन टू देम. एंड बुक्स नॉर्मली क्या होता है ना, सोचते हैं बुक सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, खेल भी कर सकते हैं. स्टिकर्स, बच्चों के पास स्टिकर्स, बहुत सारा अट्रैक्टिव थिंग्स है जो आज के डेट में बुक से होता है. हमारे टाइम पे नहीं था, बट आज के डेट में वो ऑप्शन है. प्लस शुगर कंटेंट मैंने बोला, जब बच्चों का स्कूल्स में ना आज के डेट में बर्थडे सेलिब्रेशन इज अ बिग थिंग, राइट, एंड हर बर्थडे में उनको रिटर्न गिफ्ट देना है. एंड जनरली मेरा बेटा का रिटर्न गिफ्ट में वो चोकोपाई आता था, चोकोपाई जो रेड कलर का पैकेट, इजी है खरीदना पेरेंट्स के लिए, 10 रुपए का पैकेट है. आप बिलीव नहीं करोगे, वो रोज लेके आता था. जिस दिन नहीं लेके आता था उस दिन उसको आदत ऐसी हो गई थी कि आज तो स्कूल से मिला नहीं, मिला नहीं, आप मेरे को दुकान से खरीद के दो. अच्छा.
अब इसको मैं कैसे सुधारूं, क्या करूं? क्यों अल्टीमेटली तो मेरे बच्चे के पेट में जा रहा है शुगर कंटेंट। और स्कूल में कंप्लेन किया तो स्कूल में बोला मैम हम लोग क्या करें, पेरेंट्स लोग के लिए इजी होता है इसलिए वो रिटर्न गिफ्ट में दे देते हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि इसको कम किया जाए? देन आई यूज्ड माई माइंड कि मेरे बच्चे के रिटर्न गिफ्ट में मुझे चोकोपाई तो नहीं देना था, तो मेरे बच्चे के रिटर्न गिफ्ट में मैंने बुक्स दी। तो वहां पे 20 रुपीज का रिटर्न गिफ्ट में अगर मैं बुक्स दे रही हूँ तो इट्स नॉट अ ह्यूज एक्सपेंस। जब वो चीज चालू किया मैंने तो अगेन अदर पेरेंट्स आल्सो इम्प्रेस्ड कि अरे ये तो अच्छा आइडिया है। अगर मैं बोलती तो वो मानते नहीं। व्हेन आई डिड, आई स्टार्टेड विथ माय चाइल्ड एंड उनके पास बुक्स गया तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड। एंड फिर वहां से मैं मेरा आइडिया ये चीज को मैंने पुट किया कि रिटर्न गिफ्ट्स में आप प्लीज चोको पाई, जूस का बॉटल्स, चॉकलेट्स, ओरियो का पैकेट्स रिटर्न गिफ्ट्स में आता मत दीजिए ना। हो सकता है कंपनी मुझे बहुत मारेगी कि आप मेरा मार्केट खराब कर रहे हो, बट अल्टीमेटली शुगर कंटेंट हमारे बच्चों के पेट में ही जा रहा है। सो इसका अगर हम आज ध्यान नहीं दें तो आगे जाके कितना इसका बैड हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब बच्चों को बुक्स दे रहे हैं ना तो हम उनका नॉट ओनली गिफ्ट, उनका एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड एंगेज कर रहे हैं उनको। सो गुड वर्क एज वेल आई एम डूइंग। एक तो उसको अच्छा लग रहा है, स्क्रीन टाइम भी कम हो रहा है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो रहा है, उसका एंगेजिंग टाइम, ब्रेन यूज अच्छा हो रहा है। सो मेनी गुड वर्क इज कनेक्टिंग टुगेदर। जब बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं ना कि यार बुक्स तो स्कूल का ही नहीं पढ़ता है, क्या करेंगे? बट वहां पे जब इन बच्चों के हाथ में जब बुक्स जाता है ना, घर आके वो बहुत एक्साइटेड होके दिखाते हैं कि आई गॉट दिस एंड हमको अभी करना है। लाइक कलरिंग बुक्स इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड वेरी मतलब वेरी एक्टिव थिंग टू एक्टिव द चाइल्ड। और जब घर जाके मम्मी देखो आज मेरे को कलरिंग बुक मिला, मेरे को अभी करनी है, मुझे अभी करनी है, यू कांट अंडरस्टैंड दैट एक्साइटमेंट। ऑब्वियसली स्कूल से जाके मोबाइल देखने से ज्यादा तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो दिस वर्क in 2 ways: reducing the content, reducing the screen time and having a better impact on the child. So this is how कि this is getting distributed all over the। तो हर पेरेंट्स का ही तो आज कंप्लेंट रहता है कि मेरा बच्चा जब भी स्कूल से आता है मोबाइल लेके बैठ जाता है, तो उसके लिए तो पहले बच्चे को समझाने से पहले तो पेरेंट्स को समझना है। जी, पेरेंट्स को समझना है कि वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो जो मिलेगा वही करेंगे। दे आर नॉट मैच्योर्ड, आप उनको जो देंगे वो वही यूज करेंगे। आपको अपना मैच्योरिटी चेंज करना है, तब जाके आपका बच्चा का मैच्योरिटी लेवल पे आप बात कर सकते हो। सो जहाँ पे मुझे लगता है ना कि समथिंग गुड आई एम डूइंग, सो वहाँ टाइम भी मैनेज हो जाता है। एंड फिर on the other hand side my family is also supportive towards my activities, so they also support, तो हो जाता है सब चीज मैनेज। तो मैम अपने एक एकेडमी भी शुरू किया है रिसेंटली, तो उसके बारे में थोड़ा सा, वो किसके लिए है, कैसे क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्टिविटी बताइए। एक्टिविटीज बेस्ड है प्लस टीचिंग हर क्वालिटी बेस्ड है। बेसिकली मेरा आइडिया ऑफ एकेडमी आज से नहीं है, ये एक देखा जाए तो एक ड्रीम था कि मुझे एक अपनी एकेडमी खोलनी है। बट देन क्यों खोलनी है? आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर प्रॉपर होलिस्टिक एजुकेशन। आज के डेट में बोलते हैं ना होलिस्टिक एजुकेशन, बट ये है क्या? होलिस्टिक एजुकेशन क्या है? पहला, 21st century skills do not force you to be a bookish person. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आना पड़ेगा एंड उसके लिए सिर्फ स्कूल का बुक्स पढ़ने से इनफ नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत सारा को करिकुलर एक्टिविटीज में लोग डालते हैं, और जो कॉमन एक्टिविटीज है वो है डांस, सिंगिंग, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। लेकिन क्या 21st century स्किल्स के लिए ये इनफ है? आई डोंट अग्री। सो मेरे को एकेडमी में ऐसा एक्टिविटीज डालना था कि जहाँ पे कॉमन जो हर जगह मिल रहा है वो तो मिलेगा ही आपको, बट व्हाट मेक्स डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस? बेसिकली जो 21st century स्किल्स डिमांड करता है वो आपको मेरी एकेडमी में मिलेगा। जैसे आज के डेट में वी ऑल नो टेक्नोलॉजी इज द नीड। सो हमने
रोबोटिक्स के साथ में कोलैबोरेट किया, ओके जहाँ पे रोबोनाइट एकेडमी से आके हमारे सेंटर पे रोबोट बनाना सिखाएंगे। जी आप भी जानते हो कि हाउ द थिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस्ड, और एक टाइम पे किस तरीके से रोबोट का यूज आ रहा है। सो व्हाई नॉट दैट वी प्रिपेयर आवर चाइल्ड। फिर प्लस जो मेरा मैथ्स लैब है, मतलब मैथ्स को जैसे मैंने बोला कि सिर्फ कॉपी एंड किताब से नहीं होने वाला है, विजुअलाइज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, मैथ्स में खुद से देखना है, उसके लिए हमको इक्विपमेंट्स चाहिए, वो हम वहाँ पे करवाते हैं। सो हम जो भी वहाँ पे करवाना है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो। सेल्फ डिफेंस हमने अभी रिसेंटली करवाया था। हम लोग हर जगह बात करते हैं गर्ल्स होने के नाम पे कि वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड थ्रू द मेल ओनली। हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं जब हमारे साथ हमारा हस्बैंड है, हमारा भाई है, बट इज दैट ऑलवेज पॉसिबल? आज इतना मिस हैपनिंग्स हम सुनते हैं, वाई दैट वी कांट गेट आवर सेल्फ प्रोटेक्टेड। सो हमने मैम से बात करके, जो कि नॉर्थ बंगाल में शी इज इन चार्ज, कराटे टीचर है, Okay. मैंने मैम को बोला मैम आप कराटे तो सिखाती हो, लेकिन मेरे जैसा इंसान कराटे सीख नहीं पाएगा, एट दिस एज नहीं सीख पाएगा, बट मुझे ऐसा कुछ सिखाइए कि मैं अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन करने के काबिल रहूं, बन सकूं। सिखा पाएंगे आप? क्यों नहीं, जरूर सिखाएंगे। लेकिन मैम का इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी शी अग्रीड कि आप कुछ भी अपने को थोड़ा छोटा छोटा टेक्निक्स ही है जो हमको पता होना चाहिए, एंड वो जो छोटा छोटा टेक्निक्स हमें पता हो वही हमारे लिए। आज ऑटो में लोग जा रहे होते हैं, ऑटो वाला सुनता नहीं है, बीच में कितना सुना था हमने सिलीगुड़ी में कि ऑटो वाला गायब हो जा रहा है, अंधेरी रास्ते में मत जाओ, ऑटो वाला इस तरीके से लेके गायब हो रहा है। बट अगर हमें पता है कि ऑटो वाला को कैसे रोकना है तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड है ना। बीच में टोटो में बैठना बंद कर दिया था लेडीज लोग, जी तो क्योंकि वो डर। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और हमें पता हो कि हमें कैसे प्रोटेक्ट रखना है, भागने से तो नहीं होगा ना, भाग के हम भागने के लिए 21st सेंचुरी में नहीं आए। सो इस तरीके से मतलब बहुत सारा ऐसा कोर्सेज है जो हम अपने एकेडमी में डाल रहे हैं, करवा रहे हैं, ताकि 21st सेंचुरी से रिलेटेड जहाँ पे भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रिलेटेड चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, वो हमारा एकेडमी प्रोवाइड करेगा। तो मैम आप ऑल इंटरनेशनली आप 25th टॉप एजुकेटर्स में आती है, तो ऐसा कैसे हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसमें? ये एक अगेन चैलेंजिंग था। बेसिकली एज अ टीचर आप देखोगे हम चैलेंज लेने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। नॉर्मली हमें बच्चों को पढ़ाने बोलिए हम करेंगे, बट मेरे को ऐसा था कि व्हाई नॉट टेस्ट योरसेल्फ। बच्चे को तो हमेशा हम टेस्ट करते हैं, अब केवल मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, मतलब मेरी क्वालिटी कैसी है। सो एक चैलेंज था ऑल थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जिसको मतलब टीचर्स का ओलंपियाड चैलेंज बोलते हैं। ओके सो आई पार्टिसिपेटेड देयर। सो हमारा 2 लेवल हुआ था। फर्स्ट लेवल में जो भी पार्टिसिपेंट्स आए थे ऑल ओवर कंट्रीज से, जितने भी कंट्रीज से पार्टिसिपेंट हुए थे, उसमें फर्स्ट टॉप 200 में मेरा नाम को चूज किया गया था। Okay. एंड देन सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज दिया गया था। सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज वाज मोर एक्सट्रीम। वहाँ पे प्रॉपरली मुझे एक मॉड्यूल डिसाइड करना था, करिकुलम डिसाइड करना था, उसका टॉप टू बॉटम, एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो कैसे हेल्प करेंगे, असेसमेंट है तो कैसे हेल्प करेंगे, प्रॉपर एक टीचर का जो लाइफ बच्चों के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि हर बच्चे स्मार्ट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। सो डिसलेक्सिया बोलते हैं हम लोग मैथ्स में, जनरली अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो। सो उस तरीके से करके जो मुझे चैलेंज दिया गया था, आई हैड टू प्रिपेयर थिंग्स एंड आई हैड टू पुट माई ideas and I had to give them proper curriculum, proper modules, everything I had to provide. Okay. So after giving that, then it was declared कि out of all the educators who have given their things, among that you are selected among the top 25. So of course अगर आपको टॉप में नाम लिया जाएगा तो वो एक अलग ही मोटिवेशन क्रिएट होता है। So I was happy कि I took this challenge and I achieved one position and
वो चैलेंज नहीं लेती, पहले ही घबरा जाती तो शायद ये पोजीशन नहीं मिलता। तो जहाँ पे मुझे था कि नहीं, लेट्स टेस्ट माई सेल्फ, सो आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड आई गॉट अप्रूव्ड। तो इतना ही है। राइट मैम, आप तो अभी भी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं कुछ रिगार्डिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, किस रिगार्डिंग आप रिसर्च? मेरा रिसर्च बेसिकली हायर एजुकेशन सेक्शन पे है, जो डिग्री लेवल, बैचलर डिग्री लेवल पे है। यहाँ पे हायर एजुकेशन आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग आउट ऑफ सिलीगुड़ी जाते हैं, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जाते हैं, साउथ साइड में चले जाते हैं, मतलब साउथ एरिया में चले जाते हैं, या आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। बट व्हाई, क्यों यहाँ से बाहर जा रहे हैं? तो वही हायर एजुकेशन का क्वालिटी सिस्टम पे रिसर्च है। तो आपका जो एकेडमी है उसके लिए आपका फ्यूचर गोल्स क्या रहेगा, क्योंकि आप अभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेक्टर्स में ही बहुत ही कोचिंग का काम चल रहा है अभी, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा इस आपके एकेडमी को लेके? अभी तो बेसिकली फ्यूचर प्लान से ज्यादा मैं प्रेजेंट प्लान पे ही हूँ। ओके। क्योंकि एकेडमी को ओपन हुए जस्ट 2 months हुआ है। 14th अप्रैल को मैंने इनॉग्रेट किया था एंड हार्डली अभी जून मंथ चल रहा है, सो 2 months ही हुआ है देखा जाए तो। तो अभी तो मेरे को एकेडमी को ही सेट करना है अभी, क्योंकि जस्ट बिगनिंग है, तो इट विल टेक टाइम टू सेट एज वेल। सो वंस इट सेट्स, कुछ कोर्सेज है मैं पहले भी ऑनलाइन देती थी, मेरा खुद का पहले ऑनलाइन क्लासेस चलता था मैथ्स को लेके ही, एंड आई हैव माय स्टूडेंट्स इन अदर कंट्री आल्सो, लाइक दुबई में मेरे स्टूडेंट है, फिर यूएस में भी मेरी स्टूडेंट है। बट देन मैंने अभी रोका, क्योंकि आप अपने थोड़ा लोकेलिटी को इम्प्रूव करना आई फील कि ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाएंगे, बिकॉज जहाँ पे मैं मेरे मैथ्स के आइडियाज़ को लेके बात करती हूँ, एवरीवन इज समवेयर कि इम्प्रेसिव है, हमको भी सिखाओ, एंड आई कीप ऑन गेटिंग आस्क्ड कि यू हेल्प मी आउट, लाइक वन और टू ऑफ देम आर देयर वो कैलिफोर्निया से भी है, जबकि मेरा खुद का क्लास स्टैनफोर्ड खुद कैलिफोर्निया में, बट वहाँ से भी आई गेट कॉल कि आप सिखाओ। सो स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड है एंड दे आर वांटिंग मी कि हम ऑनलाइन क्लासेस दें, बट आप एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकते हो। सो अभी मेरा फोकस है कि एटलीस्ट मेरा लोकल डेवलप हो। आज आप जहाँ बैठे हो, अगर आपका वही डेवलप नहीं होगा और हम बाहर डेवलप करते जाएंगे, तो आई थिंक शायद मैं जस्टिस नहीं करूँगी मेरे सोसाइटी पे। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन अभी फुल्ली स्टॉप कर रखा है। जस्ट एक कोर्स है स्टेम मैथ्स का, वो फिर भी दे रही हूँ ऑनलाइन, बट बाकी का भी मैंने स्टॉप कर रखा है एंड अभी प्रेजेंट फोकस मेरा एकेडमी पे ही है। अच्छा मैम, अभी आपने जो भी प्रॉब्लम बताया स्क्रीन टाइम को लेकर हो सकता है या मैथ्स को लेकर हो सकता है, छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है, अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट करने आना चाहे तो आप कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा पेज है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, अर्ली माइंड क्यूरेटर बोल के। जनरली अर्ली माइंड क्यूरेटर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि अर्ली माइंड हैज मेनी क्यूरियोसिटी एंड यू बिकम अ क्यूरेटर। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ग्लास एक पानी का रखूं, अभी यहाँ पे रख दूं, बच्चा छोटा आ रहा है आपके सामने, आपके पास पहुंचते पहुंचते आप क्या करोगे, वो ग्लास हटा के रख दोगे, बट बच्चे का एक्सपीरियंस आपने नहीं होने दिया। वो शायद ग्लास को पकड़ता, क्या करता, पानी गिराता। नेक्स्ट थिंग ये था कि शायद ग्लास गिर जाता, बट आप उसको गिरने के का एक्सपीरियंस से बचाना चाहते थे क्योंकि उसको चोट लग जाएगा। लेकिन क्या हम उनको हर एक्सपीरियंस से इस तरीके से बचा सकते हैं? तो उनके अंदर में बहुत क्यूरियोसिटी है, बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो ग्लास कैसा है, उसको हम पकड़ेंगे। तो ये जो बच्चे का जो क्यूरियोसिटी है, हम एज अ पेरेंट तुरंत दबा देते हैं। लाइक क्लाइंब करने जाते हैं, तो मत चढ़ो, गिर जाएगा। आप रहिए ना एज अ प्रोटेक्टर, रहिए, चढ़ने तो दीजिए। आप पीछे एज अ प्रोटेक्टर रहिए, गिर जाएगा तो आप लीजिए उसको अपने हाथ में, बट आप पहले ही रोक देते कि तुम मत चढ़ो, तुम गिर जाएगा। सो अर्ली माइंड क्यूरेटर बेसिकली उस हिसाब से रखा गया था कि वी आर क्यूरेटर, वी लेट देम अवेयर, उनका क्यूरियोसिटी को डेवलप होने दीजिए। एंड छोटे छोटे बच्चों में वो क्यूरियोसिटी अगर डेवलप होने आप देंगे तो यू आर एन अर्ली माइंड क्यूरेटर। सो उस हिसाब से मैंने अपना ब्रांडिंग किया था एंड वही नाम से हमारा पेज है। अलॉन्ग विद दैट वेबसाइट भी है earlymindcurator.com। सो वहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है और वहीं पे अबाउट जो भी हम लोग करते हैं
वो अपडेट भी करते रहते हैं, वीडियोस वगैरह भी वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, मैं मैम का कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिनको भी कांटेक्ट करना है उनसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और मैम लास्ट राउंड में हम लोग जाएंगे। बहुत लोगों के पास थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपको सिर्फ हम लोग एक रैपिड फायर राउंड में जाएंगे, जिसको आपको सिर्फ 2 वर्ड में आंसर देना है, मिथ या ट्रुथ। ओके, तो हम लोग जाएंगे। मैथ सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। मिथ। ओके, गर्ल्स मैथ्स में बॉयज से अच्छे होते हैं। मिथ। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं है। मिथ। ओके, जल्दी मैथ सीखने के लिए बच्चों को ट्यूशन ही देना पड़ता है। मिथ। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मिथ। मैथ रियल लाइफ में काम ही नहीं आता। मिथ। ओके मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट मेरा एक ही क्वेश्चन, अगर आप एक 6 साल की गुंजन से मिलती तो आप उनको क्या एडवाइस देती? 6 साल की गुंजन को तो एडवाइस क्या देती मुझे नहीं पता, क्योंकि उतना छोटा बच्चा का माइंड इतना मैच्योर्ड नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट को जरूर एडवाइस देती कि पहला, बहुत पेरेंट्स हम लोगों में से नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं मेरे से तो मैथ्स नहीं होता है, नहीं हुआ। आप मत बोलिए, अपने बच्चे के सामने मत बोलिए, छुपा के रख लीजिए, अपना बात छुपा के रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत प्राउडली बोल पाता है मेरे पेरेंट्स से भी तो नहीं हुआ था, मेरी मम्मी से भी तो नहीं हुआ था, मेरे फादर से भी तो नहीं हुआ था, तो मुझसे भी नहीं होगा। वो बहुत सोशली कनेक्ट करता है, तो आप मत बोलिए उसको। दूसरा चीज कि हम लोग हमेशा राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर में से राइट आंसर को वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस स्पीड मतलब अगर कोई फटाक से आंसर दिया तो तुम तो बहुत स्मार्ट है। आप गूगल कर लीजिए, फील्ड्स अवार्ड मेडल, नॉट अवार्ड, मेडल, फील्ड्स मेडल मैथ्स का सबसे बिगेस्ट अवार्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो उसके विनर्स है उन लोगों का भी यही कहना है, आई वॉज नेवर अ फास्ट मैथमेटिशियन, आई वॉज ऑलवेज अ स्लोअर मैथमेटिशियन। क्योंकि वो टाइम लेते हैं सोचने का, समझने का, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। वो सोचने समझने के लिए जब प्रॉपर तरीका अगर उनके पास हो जाएगा तो वो अपने आप आंसर टाइम से दे देंगे। लेकिन इतना फास्ट खाली हम लोग एनकरेज करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम पेरेंट्स खाली फास्ट होने पे फोकस करते हैं। नॉट नीडेड, बिकॉज वो एक फास्ट के चक्कर में आपने 10 को डिस्करेज कर दिया, क्योंकि वो फास्ट नहीं है। हर कोई फास्ट नहीं होगा, 10 में से कोई एक ही सबसे फर्स्ट में आएगा। आई एम डन, ओ वाओ, you are so nice, you are so smart, but all these 9 are also smart. It's just that they have taken a little more time. हो सकता है the most slowest person can be achieved person. So इसीलिए मैंने फील्ड्स मेडल का नाम लिया, because that's the highest award. And जो अभी recently जो first woman award ली थी, मिर्जा मीम नाम है शायद, I'm not able to recall the name correctly. बट अगर गूगल किया जाए कि फर्स्ट वुमेन टू अचीव फील्ड्स मेडल अवार्ड, उनका क्या आइडियोलॉजी है, आ जाएगा। लॉरेंस कॉड्स अगेन इज द पर्सन जो आज के डेट में मौजूद नहीं है, बट ही वाज द फील्ड्स मेडल विनर, उनका भी आ जाएगा। दे नेवर अप्रोच्ड, in fact Stanford University were talking to me, they always say do not associate speed with mathematics, always disassociate, speed का कोई connection नहीं है, let them take time, let them think. So मैं पेरेंट्स को ये 100% सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को फटाफट कर, तुम फास्ट कर मत बोलिए, और अपना जो है कि मैं नहीं कर सकता वो छुपा दीजिए। So these 2 things I would like to say every teacher and every parent. अच्छा, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑडियंस को भी शायद बहुत कुछ सीखने को मिला आज। I hope कि I could have justified this. थैंक यू मैम फॉर कमिंग आवर शो। Thank you so much. Thank you. अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का पॉडकास्ट, इसी तरह का गेस्ट हमारे यहाँ पे और आए, तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे किसी गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में।